आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी एक T20 टीम है और उस T20 टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं जॉनसन चार्ल्स और ब्रेंडन किंग, वन डाउन पर खेल रहे हैं शे होप, जबकि आपका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर है आंद्रे रसल, शर्फेन रदरफोर्ड, शिमरन हिटमायर और निकोलस पुरन, यानी ऑल पावर पैक्ड प्लेयर्स। वेस्ट इंडीज ने आज अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी कैप्टनसी कर रहे हैं रॉबमन पावल। और इस टीम में वेस्ट इंडीज ने 15 एक्स फैक्टर्स यानी 15 के 15 बड़े खिलाड़ी और अकॉर्डिंग टू डैरन सैमी 15 के 15 मैच विनर्स रखे हैं। पहले वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पे अगर हम नजर डालें तो टीम की कैप्टनसी रॉबमन पावल कर रहे हैं, जॉनसन चार्ल्स, ब्रेंडन किंग, शे होप, रॉस्टन चेज, निकोलस पुरन, हिटमायर, रदरफोर्ड, आंद्रे रसल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन, मोइटिए और शमार जोसेफ। वेस्ट इंडीज का ये स्क्वाड बहुत वन डायमेंशनल लग रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप बैटिंग की बात करें तो तकरीबन तमाम तर प्लेयर्स ऐसे हैं जो बस चलाकर खेलते हैं, यानी जो लंबी हिट्स के लिए जाते हैं। लेकिन इस टीम में एक दो एक्स फैक्टर्स रखे गए हैं व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग रन्स कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जांपल रोस्टन चेज लंबी बारी कर सकते हैं, टीम के स्कोर को कैरी करके आगे लेके जा सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड ऐसा कर सकते हैं। और वैसे भी इस बात में कोई शक नहीं है कि T20 क्रिकेट को रेवोल्यूशनलाइज करने में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और वेस्ट इंडीज क्रिकेट का बहुत हाथ रहा है। जिस तरह ओवर द ईयर्स हमने क्रिस गेल को इवॉल्व होते देखा, फिर सुनील नारायण, आंद्रे रसल, डैरन सैमी, ये वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट को बदल के रख दिया। अगर आप सुनील नारायण की बात करें, जिनको इस T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जा रहा था, और वेस्ट इंडीज़ की टीम मैनेजमेंट ख़ास तौर पे जो डैरन सैमी है वो कहते हैं कि उन्होंने बात की थी सुनील नारायण से। इस IPL में ऑब्वियसली बहुत इंप्रेस किया है सुनील नारायण ने। उनका जो कमबैक रहा है वो बहुत शानदार रहा है। बैटिंग में उन्होंने रन्स किए, बॉलिंग में उन्होंने विकेटें ली, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि उनका डिसीजन फाइनल है और वो कमबैक नहीं करेंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए। ओवरऑल अगर आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के डायनामिक्स देखें और जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान से लोग वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी फेयरलेस अप्रोच की वजह से करते हैं। जिस तरह आंद्रे रसल बैटिंग करते हैं, या इस टीम में अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें तो अल्जारी जोसेफ वाइस कैप्टन है, बहुत तेज़ गेंदें करते हैं। जैसा वेस्ट इंडीज़ की जो नई फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है शमार जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें भी टीम में शामिल किया है, क्योंकि IPL का अगरचे अच्छा आगाज़ उनके लिए नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब आपकी टीम में एक इतना बड़ा नाम हो, एक ऐसा पेसर जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को मनवाया हो, तो आपको आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसको टीम में शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की ये भी रीत रवायत रही है कि उनके पास ऑलराउंडर ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल जेसन होल्डर हो गए, आंद्रे रसल हो गए, ये वो ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो बैटिंग में सिंगल हैंडेडली आपको मैच चेंज करके दे सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी जेल्ड और जिसे आप कहते हैं बड़ी स्पिरिटेड लग रही है, क्योंकि उन्हें है होम एडवांटेज। वेस्ट इंडीज़ ने अपने ज़्यादातर मैचेस होम में खेलने हैं। उनके ग्रुप में युगांडा भी है, पापुआ न्यू गिनी भी है, जबकि उसके अलावा वो अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों से भी खेलेंगे। यानी एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है जिसमें अफ़गानिस्तान का सरप्राइजिंग एलिमेंट भी मौजूद है, जिसमें युगांडा की टीम भी है जो भी श्रीलंका के साथ सीरीज़ खेल रही है, जबकि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का तो एक बहुत तगड़ा स्क्वाड है। तो वेस्ट इंडीज़ को एक ईजी पाथवे नहीं मिलेगा सुपर 8 में जाने के लिए। तो अगर आपको जाना है सुपर 8 में तो आपको लड़के जाना होगा। और जितनी बड़ी टीम वेस्ट इंडीज़ की है कि भाई शुरू में जॉनसन चार्ल्स रन कर रहे हैं, उनके साथ ब्रेंडन किंग तेज खेल रहे हैं, वन डाउन आप देखें तो जिस तरह शे होप बारी करते हैं, मिडल ऑर्डर में आपके पास शिमरन हिटमायर हैं तेज छक्के लगाने वाले, निकोलस पुरन हैं, फिर रदरफोर्ड, आंद्रे रसल। तो वेस्ट इंडीज़ ऑल इन ऑल एक बहुत तगड़ा यूनिट बन के T20 वर्ल्ड कप में सामने आ रहा है। दूसरा, इस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक रिडम्पशन एरा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए, क्योंकि ना तो वो 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाए थे, ना ही उससे पिछले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम सुपर 8 राउंड तक भी आ पाई थी। यानी उन्हें इनिशियल स्टेज में ही शिकस्त हो गई थी। वो आयरलैंड से भी हार गए थे, मोस्ट प्रोबेबली स्कॉटलैंड से भी हार गए थे। तो वेस्ट इंडीज़ को अगर अपना
अपने फैंस का या तमाम तर जो क्रिकेट वर्ल्ड के वेस्ट इंडीज़ के फैंस हैं उनका जो एतमाद है वो बहाल करना है, तो इस T20 वर्ल्ड कप में अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने वेस्ट इंडीज़ को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी और एटलीस्ट सेमीफाइनल तो वेस्ट इंडीज़ की इस टीम का कंफर्म लग रहा है।